Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab series level 1 lesson 3. So let's start with the session. So the first word is ardent. तो इसका मीनिंग क्या होता है? Showing strong feelings, especially a strong liking for somebody or something. जैसे कि आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं. तो हम जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ मोदी. हमने बहुत बार न्यूज़ चैनल में सुना है कि आएगा तो मोदी ही. तो इसीलिए आर्डेंट का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में? जोशी. ऐसा क्या मतलब हो जाता है? जोशीला या उत्साही. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवार्ड. अवार्ड का मतलब क्या होता है? गिवन इन रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट. मतलब हम अगर कोई भी चीज़ हम अचीव करते हैं, ठीक है, लाइफ में, तो उसके लिए क्या करता है कोई, जब हमें कोई रिकग्नाइज करता है, जैसे हमारा पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, ये सब जो हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अवार्ड. ठीक है. तो इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इनाम या पुरस्कार. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेंट. एमिग्रेंट मतलब क्या होता है? डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर. जो इंसान एक कंट्री से डिपार्ट करके, मतलब वहाँ से निकल के दूसरे कंट्री में जाकर सेटल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट. तो उसका हिंदी वर्ड क्या हो गया? प्रवासी. ठीक है. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिग्रेंट. इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री टू टेक अ परमानेंट रेसिडेंस. मतलब जो पर्सन जो है वो दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे. तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, मगर इनमें थोड़ा सा अंतर है. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप्रवासी. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड है इंसुलेट. इंसुलेट का मतलब क्या होता है? टू प्लेस इन अ डिटैच्ड सिचुएशन सेपरेट फ्रॉम कंडक्टिंग बॉडीज. ठीक है. तो कोई भी दो बॉडी जो है उसको अलग अलग रखने का हम जब कोशिश करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से कंडक्ट नहीं कर सकते. तो कंडक्ट कब यूज़ होता है? जब हम कोई भी बॉडी को हीट वीट करते हैं, तो उस सेंस में हम करते हैं कंडक्टिंग का वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है. मान लीजिए एक चीज़ गर्म है और दूसरा चीज़ को अगर उससे सटा के रखेंगे, तो दूसरा भी जो चीज़ है वो भी कुछ गर्म हो जाएगा. ठीक है. तो उसको क्या हम बोलते हैं? कंडक्टिंग बोलते हैं. बट जब दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, तो अगर एक बॉडी को गर्म करेंगे तो दूसरा बॉडी गर्म नहीं होगा. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेट. ठीक है. तो इंसुलेट को का हिंदी क्या होगा? अलग रखना. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट. आइसोलेट क्या होता है? टू पुट और कीप समथिंग और somebody सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स. किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को जब हम दूसरे ग्रुप से अगर हम अलग हटा के रखते हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से अगर एक पर्सन को हम हटा के अलग रख देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेट करना. ठीक है. तो आइसोलेट जनरली हम तब करते हैं जब उस टाइप का जब ज़रूरत पड़ता है तब. जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम में कोरोना बहुत चला हुआ है. ठीक है. तो जिसको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि उनको अलग से आइसोलेट करके रखिए, मतलब एक अलग कमरे में रखिए, ताकि जिसको बीमारी हुआ है उससे दूसरों को वो बीमारी ना फैले. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेट करना. ठीक है. तो आइसोलेट का मतलब वो भी होता है हिंदी में अलग करना. ठीक है. इसका हो गया अलग करना और इसका क्या हो गया? अलग रखना. ठीक है. दोनों में अंतर है. ठीक है.
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वर्ड क्या है? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? लाइकली टू बी और टू हैपन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ ऐसा जो होने वाला है, ठीक है, या हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव। तो हिंदी में उसको हम क्या बोल सकते हैं? उस वर्ड को भावी, ठीक है, या प्रत्याशित। प्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब क्या होता है? लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो पेट के बल जब हम लेटे रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट पोजीशन में। ठीक है, प्रोस्टेट पोजीशन, ठीक है, प्रोस्टेट पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि आज के डेट में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, तो उनको बोला जाता है कि आप प्रोस्टेट पोजीशन में लाई डाउन करिए और इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। उससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये वही प्रोस्टेट है वर्ड। ठीक है, तो इसको और भी टर्म्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं पराजित या गिराया हुआ। गिराया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है? टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। अपने आप को किसी भी काम को करने से रोक के रखने का जो भाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स। ठीक है, क्योंकि मीठा खाने से क्या होगा कि उनकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? किसी कार्य से अपने आप को बचाना। उसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रेन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। रिमोट क्या होता है? फार अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव। ठीक है, जो जो मैक्सिमम जैसे होते हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जहाँ पे रहती है, ठीक है, तो उससे जो बहुत दूर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट। इसका सीधा मतलब हो गया फार अवे। ठीक है, फार अवे। जैसे हम बोलते हैं कि इन रिमोट विलेजेस। ठीक है, रिमोट विलेजेस, ठीक है, देयर इज़ नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, जो बहुत दूर के गांव है, वहाँ पे क्या है? साफ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखेंगे दूर या पिछड़ा हुआ जगह। पिछड़ा हुआ जगह। ठीक है, बोलते हैं ना कि पिछड़ा हुआ जगह है, वहाँ पे संसाधनों की कमी है। रिक्विजिट मतलब क्या होता है? नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जब उसका मतलब हुआ कि कोई भी काम को करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्विजिट। जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि रिक्विजिशन लेटर, ठीक है, या फिर कंपनीज में हम सुनते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए रिक्विजिशन भेजिए। ठीक है, रिक्विजिशन मतलब जो भी आपको ज़रूरत है चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रयोजनीय। ठीक है, प्रयोजनीय मतलब कोई भी प्रयोजन के लिए जो जरूरत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोजनीय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब है क्या होता है? प्राइज या बाउंटी या पे ऑफ। ठीक है, इसको अगर हमें एक वर्ड था पहले, एक अवार्ड, और दूसरा ये वर्ड है रिवॉर्ड, दोनों का मतलब तो सिमिलर ही लगता है, मगर दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
ठीक है। अवार्ड कब दिया जाता है? कोई रिकॉग्निशन के लिए जब आपको मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवार्ड बोलते हैं। और रिवॉर्ड कब मिलता है? कोई भी एक्शन, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। कोई भी जो हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। हिंदी में दोनों को हम एक ही वर्ड लिखते हैं, इनाम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब क्या होता है? टू से और नेम समथिंग इन डिटेल, ठीक है। किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी डिटेल को जो हम बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाई करना, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए कि एक तार की ज़रूरत है। अब वो तार कैसा होना चाहिए? ठीक है, वो मेटल वायर होना चाहिए, ठीक है। वो 5 इंच का होना चाहिए। उसका जो चौड़ाई है वो 1 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। विशेष रूप से कहना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आया हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हुआ? डन और हैपनिंग सडनली, नॉट प्लान्ड, ठीक है। जब कोई भी काम हम तुरंत करते हैं बिना सोचे समझे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे कलम मांगा, हमने उसे तुरंत कह दिया कि हाँ ये लो, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है, मतलब तुरंत, तत्पर, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? अनियोजित, नियोजित या अचानक किया गया, अचानक किया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट मतलब होता है अ पर्सन्स कैरेक्टर स्पेशली एज इट अफेक्ट्स द वे ही शी बिहेव्स एंड फील्स, ठीक है। तो जनरली टेम्परामेंट क्या होता है? एक इंसान का कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जैसा वो बिहेव करता है, ठीक है, तो उसका बिहेव में उसका टेम्परामेंट पता चल जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया? स्वभाव, स्वभाव, ठीक है, या मिजाज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मतलब क्या होता है? टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को हम फॉर्मल वे में कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल कह सकते हो या फॉर्मल कह सकते हो, ठीक है। तो ऑफिशियल या फॉर्मल वे में कब कहते हैं? जब हम उसको किसी चीज़ को हम प्रमाणित करते हैं कि ठीक है ये बंदा जो है सही है या गलत है। तो टेस्टिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? टेस्टिफाई करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जनरली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और जगह भी ज़रूरत पड़ती है टेस्टिफाई। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉग है या कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है, तो उसमें जब हम उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लिखता है कि हाँ ये बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? टेस्टिफाई करना हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्ट में ही यूज़ होता है टेस्टिफाई का मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? इसको भी हम बोलते हैं एक तरीके का कैरेक्टर है, ठीक है। क्या ट्रेट्स हैं? अ क्वालिटी दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, ठीक है, जो आपके कैरेक्टर का पार्ट है या पर्सनैलिटी का पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेट। जिसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? लक्षण। क्या लिख सकते हैं? लक्षण, ठीक है, या विशेषता, सॉरी, विशेषता या खासियत, ठीक है।
जैसे हम बोलते नहीं है कि उस बच्चे का लक्षण ठीक नहीं है, मतलब उसका ट्रेट ठीक नहीं, मतलब वो अच्छा लड़का नहीं। मतलब क्या हो गया, ट्रेट ठीक नहीं मतलब वो जो काम करता है जिस तरीके से वो सही लोग काम नहीं करते हैं। जो सही सही तरह के लोग हैं वो उस तरह के काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इस लड़के का लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो लक्षण कैसे पता चलता है, जो आपके कैरेक्टर या पर्सनैलिटी को बिल्डअप होता है। और कैरेक्टर और पर्सनैलिटी है वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके फादर मदर का कैरेक्टर हो वही आपका भी कैरेक्टर हो। वो चेंज होता है, वो आप जो समाज से लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप ग्रास्प करते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे आपके कैरेक्टर या पर्सनैलिटी में एडअप होते जाता है, ठीक है। ट्रेंड क्या हो गया, नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, अ जनरल चेंज और डेवलपमेंट, किसी प्रकार का जो चेंज होता है, ठीक है, या डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड। तो ट्रेंड जो होता है वो जनरल सेंस में ही यूज होता है। जनरल यहाँ पे वर्ड है ना, जनरल, जनरल सेंस में ही यूज होता है। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लोग बहुत सी टिकटॉक वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, और पबजी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो वो क्या था, वो ट्रेंड में था वो, ठीक है, जनरली लोग उसको खेल रहे थे या वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो उस समय ट्रेंड में था, मगर बैन होने के बाद वो क्या हो गया, ट्रेंड से बाहर हो गया, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, प्रचलन या दौर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग। मतलब जो बहुत छोटी चीज़ है उसको हम बोलते हैं ना छोटी बात है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ट्रिवियल, ठीक है। उसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं महत्वहीन, महत्वहीन, ठीक है, उसकी कोई महत्वता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, इन विच देर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस। ये देखो, ये जो डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है टर्बुलेंट में, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप जो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। जब हम फ्लाइट में बैठे रहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि प्लेन बहुत ज़्यादा हिलने लगता है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो आप तो चाह रहे हैं कि भाई सेफली हम लैंड कर जाएं ज़मीन पे, मगर जो वेदर ख़राब है उसके वजह से क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में आप जाना चाह रहे हैं उस ऑर्डर में हो नहीं रहा है, तो वो डिसऑर्डर हो रहा है। और आप जैसा चाह रहे थे कि हम सेफली पहुंच जाएं तो उसमें डिसएग्रीमेंट हो रहा है। चाह रहे हैं कि प्लेन को हम सीधा चलाएं मगर वो चल नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लेन के केस में ही नहीं होता है, जैसे वाटर्स होते हैं, ठीक है, जो समुद्र का होता है। अगर हम बीच समुद्र में चल जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बड़े बड़े लहर उठते हैं, सुनामी जैसे आता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये भी डिसऑर्डर और डिसएग्रीमेंट ही है, ठीक है। तो ये जनरली इसको वायलेंस के टर्म्स में ही होता है, मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, उपद्रवी, उपद्रवी या अशांत, अशांत, ठीक है। So by this we come to the end of all the 20 words. We have discussed all the 20 words and its word meanings. So let's get down to the exercise. तो क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में, for each of the following sentences choose the correct word from the pair given and insert it in the blank space, ठीक है। क्या बोल रहा है, the silver cup was the dash presented to the champion athlete, ठीक है। अब हमको एक चीज़ देखना है, क्या यहाँ पे क्या वर्ड है, दो अवार्ड और रिवॉर्ड, क्या है, अवार्ड और रिवॉर्ड, ठीक है। अब हमने अवार्ड पे क्या डिस्कस किया था कि अवार्ड कब देते हैं, जब रिकग्निशन के टाइम पे देते हैं, ठीक है।
जब हम किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ का रिजल्ट जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड के सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर कप की बात हो रही है। कप कब मिलता है, जब आप जीत जाते हो खेल में, किसी तरीके की स्पर्धा में, खेल, ठीक है। तो क्या है, चैंपियन एथलीट है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चैंपियन एथलीट की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अवार्ड होगा, रिवॉर्ड होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली अवार्ड होगा, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेनी ऑफ द अर्ली सेटलर्स इन नॉर्थ अमेरिका वर डैश फ्रॉम द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। ब्रिटिश आइल्स एक जगह है, ठीक है, वहाँ से क्या कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, मेनी ऑफ द अर्ली सेटलर्स इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें दो वर्ड है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। आपको ये समझना है कि एमिग्रेंट कहाँ यूज़ होगा और इमिग्रेंट कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने एमिग्रेंट का मतलब क्या पढ़ा था, एमिग्रेंट का मतलब क्या पढ़ा था, जो जब वो डिपार्ट करते हैं, ठीक है, और जाके कहीं पे जाके बस जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एमिग्रेंट होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एमिग्रेंट होगा क्योंकि वो ब्रिटिश आइल से आके नॉर्थ अमेरिका में जाके सेटल हो रहा है, ठीक है, सेटल हो रहा है, वो सिटीजनशिप नहीं ले रहा, सेटल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई इंटेंडेड टू ऑफर अ डैश फॉर द रिटर्न ऑफ द वॉलेट। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, रिटर्न ऑफ वॉलेट, वॉलेट हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई रिकॉग्निशन हमको नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव वी अ स्पेशल कमिटी टू एडवाइज डैश कमिंग टू सेटल इन आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आवर कंट्री मतलब कि कोई बाहर से आके हमारे देश में सेटल हो रहा है तो वो क्या होगा, इमिग्रेंट होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का, कि जब कोई हमारे कंट्री में आके बस जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे, ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं कि कोई एक कंट्री से उठ के डिपार्ट करके दूसरे जगह जाके बस गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज, ठीक है। तो हमने अभी जो डिस्कस किया है टोटल 20 वर्ड, जिसमें से 4 तो हमने डिस्कस कर लिए ऊपर, ठीक है। और आई होप कि इन जो वर्ड हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी जो 16 वर्ड्स हैं उसको हमें इस एक्सरसाइज बी में हमें डाल के फिलअप करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, पहला सेंटेंस है, जेनरोसिटी इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डैश इन हिज कैरेक्टर। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जब कैरेक्टर की बात होती है तो कैरेक्टर की जब बात होती है, जिसमें जब हम बोलते हैं, वर्ड करते हैं, ट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, ट्रेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लक्षण की बात हो रही है, ठीक है। और ट्रेट जो होता है वो आपके कैरेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है ना। द सेल्समैन कॉल्ड मेनी टाइम्स ऑन हिज डैश कस्टमर्स। किस टाइप के कस्टमर्स को कॉल किया जा सकता है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमें यकीन है कि हाँ इनके आने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट हो सकता है वो उसी टाइप के कस्टमर्स को फोकस किया गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ डैश फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। टॉकिंग मतलब बोलने के सेंस में बोल रहा है ना, तो बोलने के लिए क्यों मना कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक वर्ड है हमारा रिफ्रेन, ठीक है, रिफ्रेन, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट, मतलब अपने आप को रोक के रखिए बोलने से कंसर्ट के दौरान, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस क्या है, इफ़ वी डैश द नंबर हु विल बी एट द पिकनिक ही विल प्रोवाइड द आइसक्रीम, ठीक है। इफ़ वी डैश द नंबर की बात हो रही है, ठीक है।
तो जब नंबर है तो हमें पता नहीं है कि कितना नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पेसिफाई होगा यहाँ पे। ठीक है, कि अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। मान लीजिए कि पिकनिक में जा रहे हैं, अब उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से ही तो हम खाना का प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो इफ़ वी स्पेसिफाई द नंबर, अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं, तो ही विल प्रोवाइड द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम किस हिसाब से प्रोवाइड करेगा या मंगाएगा अपने पास, जितना हम उसको नंबर देंगे उसी हिसाब से मंगाएगा। ठीक है, क्या है फिफ्थ, ही वॉज नॉट आस्क्ड टू हेल्प, हिज ऑफर ऑफ असिस्टेंस वॉज क्वाइट, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बोल रहा है कि उसको हेल्प के लिए नहीं बुलाया गया, वॉज नॉट आस्क्ड टू हेल्प, हिज ऑफर ऑफ असिस्टेंस, वो हेल्प करने के लिए ऑफर किया। और वो किस टाइप का एक्शन था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्शन था, तुरंत का था एकदम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज कैनोई कैप्साइज्ड इन द डैश वाटर। ठीक है, कैप्साइज्ड क्या होता है, कैप्साइज मतलब होता है पलट जाना, इसका मतलब क्या हो जाता है, पलट जाना। ठीक है, और कैनोई क्या है, कैनोई एक टाइप का शिप होता है, शिप बोलेंगे नहीं, एक नाव कह सकते हैं। ठीक है, छोटी सी नाव। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कैप्साइज कर जाता है, पलट जाता है। तो कब पलटेगा, जब टर्बुलेंट वाटर्स होगा। ठीक है, जब टर्बुलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता रहेगी वाटर में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कैनोई है वो पलट जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द माइजर, माइजर मतलब कंजूस। द माइजर हिड हिज सेविंग्स, अपना जो बचत खाता है, इन अ डैश कॉर्नर ऑफ द फार्म, मतलब फार्म जहाँ पे है तो उसके कॉर्नर में उसको छुपा के रखा है। तो वो कॉर्नर कहाँ हो सकता है, सामने तो रखेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा, उसको कहाँ रखेगा, रिमोट एरिया में रखेगा, दूर। ठीक है, दूर एरिया में रखेगा मतलब रिमोट एरिया में रखेगा। क्या है, अ नोटेबल डैश ऑफ द लैटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इज द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, अब हमको देखना है क्या है इसमें, क्या आएगा, अनोटेबल डैश क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रेंड की बात हो सकती है। ठीक है, अनोटेबल ट्रेंड ऑफ द लेटर हाफ, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम दो हाफ में जब भाग देते हैं तो पहला को छोड़ के दूसरा वाला लेटर मतलब बाद वाला, लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का, जैसे कि 20th सेंचुरी में हुआ 2000 से लेके 2100 तक हुआ, तो 2000 से 2050 तक फर्स्ट हाफ हो गया, 2050 से 2100 तक वो जो हो गया आपका सेकेंड हाफ हो गया। तो जो लेटर हाफ है ऑफ द 20th सेंचुरी, तो वहाँ पे एक ट्रेंड देखा गया। ठीक है, वो ट्रेंड क्या था, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेबर्स कम एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके का ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है सब जगह। ठीक है, नाइन्थ क्या है, द पोस्टमैन हैज एन इवेंट डैश ही रेयरली बिकम्स एंग्री। तो इवन क्या हो सकता है, स्वभाव हो सकता है या मिजाज हो सकता है। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, टेम्परामेंट। इवन मतलब ये नहीं हुआ कि टू से डिविजिबल, इवन मतलब कि समान, एक जैसा। ठीक है, इवन मतलब हो गया एक जैसा, एक जैसा। ठीक है, मतलब जैसा उसका है हमेशा उसी टाइप से रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन। अब नेक्स्ट क्या है, he planned to dash the house to make it easier to heat। तो यहाँ पे हीट करने की बात कर रहा है। ठीक है, और हाउस का बात कर रहा है। ठीक है, तो हाउस को हीट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश में क्या हम देखते हैं कि जनरली जो पहाड़ों पे जो घर बना रहता है तो वो लकड़ियों का बना रहता है। ठीक है, बट वहाँ पे वो लोग ठंडे से कैसे बचेंगे, तो वो क्या करते हैं, दो लेयर में बनाते हैं किसी चीज़ को,
2 लेयर में बनाते हैं, ठीक है। घर का दीवार जो है 2 लेयर में बनाते हैं, ठीक है। और बीच वाला जगह में एक फोम टाइप का आता है जिसको भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहर का जो ठंड हवा है वो आता है और यहाँ पे ठंडा इसी एरिया में रहता है और ये वाला पोर्शन जो है अनटच्ड रहता है। और ये जो घर के अंदर का जो एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा बॉडी हीट है या जिस टाइप से भी हम इसको गर्म करते हैं घर को, ठीक है, कोशिश करते हैं, तो क्या होता है इस लेयर की वजह से ये लेयर चारों तरफ से रहेगा, है ना। तो ये जो बीच वाला एरिया जो है यहाँ पे गर्म हवा भर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो घर है वो गर्म रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, अगर हम इंसुलेट करें। इंसुलेट करने मतलब क्या होता है, अलग रखना, ठीक है। तो दो जो दीवार है उसको जब हम अलग करके रखते हैं और बीच में एक गैप छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इंसुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ही प्लान टू इंसुलेट, ठीक है, इंसुलेट द हाउस टू मेक इट इजियर टू हीट, ठीक है। उससे क्या होता है, घर को गर्म करना आसान हो जाता है, ठीक है। आई विल ग्लैडली डैश टू हिज गुड कैरेक्टर अपॉन रिक्वेस्ट। आई विल ग्लैडली क्या करेंगे, ग्लैडली टेस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे कि क्या हम किसी का हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके हम गवाह देंगे, वो भी खुशी खुशी, ठीक है। खुशी खुशी कोई देता है क्या, नहीं। मगर यहाँ पे टेस्टिफाई क्या कर रहा है, उसके गुड कैरेक्टर को टेस्टिफाई कर रहा है, और वो तभी कर सकता है जब वो उसको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द exhausted man lay dash on the beach for many hours, ठीक है। ले मतलब क्या, ले डाउन हो सकता है, ठीक है, मगर यहाँ पे हमको तो डाउन तो कहीं है नहीं, तो ले डाउन कैसे हो सकता है। एक हमने वर्ड सीखा था प्रोस्ट्रेट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है, मतलब पेट के बल लेटना। तो एग्जॉस्टेड मन मतलब थका हुआ आदमी, वो ले करता है प्रोस्ट्रेट पोजीशन में ऑन द बीच फॉर मेनी आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वी कैन नॉट फ्रॉम अ फुटबॉल टीम अनलेस, सॉरी फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, ये गलती हो गया है टाइपिंग में। वी कैन नॉट फॉर्म अ फुटबॉल टीम अनलेस वी हैव द डैश नंबर ऑफ प्लेयर्स, जब तक हमारे पास रिक्विजिट, ठीक है, जब तक हमारे पास रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, रिक्विजिट मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड, ठीक है। जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं होंगे तब तक हम एक फुटबॉल टीम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 क्या है, डू नॉट बॉदर द मैनेजर विथ सच अ क्या डैश मैटर, रेफर इट टू वन ऑफ द असिस्टेंट, मतलब कि मैनेजर तो बड़ा हायर पोस्ट हो गया, है ना। मैनेजर जो है वो तो हायर पोस्ट हो गया ना, और यहाँ पे असिस्टेंट का तो बोल रहा है कि मैनेजर को जाके मत परेशान करो, बॉदर मतलब परेशान करना, मैनेजर को जाके मत परेशान करो, असिस्टेंट को जाके बोलो, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटा मैटर होगा इसीलिए। तो छोटा मैटर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिवियल मैटर, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा, है ना, महत्वहीन बात है, उसको मैनेजर से जाके कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो असिस्टेंट को भी बोल सकता है, ठीक है। 15 क्या है, शी इज़ अ डैश एडमायरर ऑफ ब्राउनिंग्स पोएम। ब्राउनिंग कोई लेखक होंगे जो पोएम्स लिखते हैं, तो किस टाइप का एडमायरर हो सकता है, आर्डेंट हो सकता है, ठीक है, आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आएगा तो मोदी ही, मतलब एकदम बिल्कुल डाई हार्ड फैन, ठीक है। आर्डेंट का मतलब हो गया डाई हार्ड फैन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्डेंट, ठीक है, आर्डेंट फॉलोअर या आर्डेंट एडमायरर, ठीक है। 16 क्या है, द हेल्थ ऑफिसर विल डैश ऑल चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। मीजल्स यहाँ पे क्या है, तो बीमारी की बात हो रही है, ठीक है,
ऑल चिल्ड्रन की बात हो रही है, सफरिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा? आइसोलेट करेगा बाकी बच्चों को, है ना। आइसोलेट का मतलब हमने पढ़ा था, आइसोलेट मतलब क्या होता है? बाकियों से अलग करना, ठीक है। तो बाकियों से अलग करेंगे मीजल्स वाले स्टूडेंट बच्चों को, तभी तो बाकी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? आइसोलेट। सो बाय दिस हमारा एक्सरसाइज बी खत्म होता है। और ये एक्सरसाइज सी क्या बोल रहा है देखते हैं। यूजिंग एज मेनी वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ vocab discussed today, write a paragraph in which you describe the early experience of an immigrant family somewhere in North America। ठीक है, हमें एक छोटा सा स्टोरी बनाना है पैराग्राफ के तौर पे, ठीक है। और हमने जितने भी 20 वर्ड्स डिस्कस किए उसमें से हम जितने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं हमको उनको यूज़ करते हुए एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ये है कि हमने जो भी वर्ड्स इस सेशन में किए तो उन वर्ड्स को जब हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो हम समझ में आएगा कि वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और जब हम यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग जो है ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लियर होते जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइजेस बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको वो हर एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ग्रास्प हो जाए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड हैं जो सिमिलर टाइप के मीनिंग है, एक जैसे मीनिंग है, ठीक है, मगर उनका मतलब हल्का हल्का डिफ़र करता है, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं भी इंग्लिश बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और अगर अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो इंटरव्यू हो या कहीं भी आप जा रहे हैं, आप अपने आप को बोलना कुछ चाह रहे हैं मगर आपके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकल रहा है जिसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है, तो जो समझदार लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदे को इसका मीनिंग पता नहीं, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से करिए, ठीक है, और देखिए कि आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। एंड आई एम श्योर कि यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशंस, ओके। सो थैंक यू all for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel, and also tell all your friends and those who are in need, ठीक है। there are many students who struggle to find good content because जो भी कंटेंट होते हैं वो इधर पेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या वो अप टू द मार्क नहीं होते, मगर ये जो कंटेंट है ये आपका अप टू द मार्क है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। बट आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स या आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए, नॉट ऑल, ये एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, वो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए हैं, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन जनरली हम देखते हैं कि 6 के बाद से आगे तक, ठीक है, इन वर्ड्स का हमेशा हम देखेंगे कि यूज़ बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम अर्ली स्टेज में अगर स्कूल चिल्ड्रन को ये वर्ड सीखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इनके लिए फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो फॉर एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम 6th class एंड अबव, 6th class एंड अबव, ठीक है। So please do share and tell them to subscribe my channel because there will be very good quality of videos coming in the later stage. So thank you.